6:47 में स्लिप काटी है और 3 मिनट बाद ये ब्लास्ट। बहुत बड़ी बात है। शाम को तो एम्बुलेंस भी हमको दे नहीं रहे थे, जब हमने परेशान करा, हंगामा किया और 100 नंबर को कॉल किया, उसके बाद एक भय का माहौल है। देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। ये पहला देश है जहां पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने की शपथ लेते हैं, वही डॉक्टर बेकसूरों की जान लेने की साजिश रच रहे थे। जिन्हें भगवान समझा जाता है, उनके कमरों में मौत बांटने का सामान तैयार हो रहा था। हर बार कट्टरपंथी जाहिल नहीं होता, कई बार डिग्रीधारी भी होता है। आज दिल्ली धमाके पर बात करेंगे। क्या ये एक किस्म का पैनिक ब्लास्ट था? साथियों की गिरफ्तारी के बाद पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में किया गया धमाका? क्या जांच एजेंसियां धमाके के पहले से I-20 चला रहे डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी की तलाश कर रही थी? वो महिला डॉक्टर प्रोफेसर कौन है जिसे इस मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है? कैसे एक DNA टेस्ट इस केस में सबसे बड़ा सबूत बन सकता है? पढ़े लिखे आतंकवादियों वाले व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की उपज कहां से हो रही है? और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इस सुरक्षा चूक की जवाबदेही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की है, वो क्या कर रही है? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। दिल्ली कार धमाके के मद्देनजर आज यानी 11 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। उन्होंने गृह सचिव, IB डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, NIA के DG और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP से जांच के अपडेट लिए और निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने UAPA की धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक घटना के आतंकी हमला होने की पुष्टि अभी नहीं की गई है। मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है और सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। दो बड़े रिएक्शन और आए। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन पर 2 दिन की यात्रा पर पड़ोसी देश पहुंचे हैं। और दूसरा, दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दोनों ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री के विदेश जाने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है। देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। जब मंत्री मुख्यमंत्री